गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th में आप लोग को ठीक है 1.2 चालू करेंगे और आज एनसीईआरटी ही चलाएंगे। आज आप लोग को एनसीईआरटी का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। तो आज के बाद जो आप लोग को वीडियो बनेगा वो बनेगा एसएफ से, ठीक है। यूट्यूब पर एसएफ से बहुत कम लोग पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग को अब कल से जो क्लास होगी वो यूट्यूब पर एसएफ से होगी। आप सभी स्टूडेंट एसएफ से पढ़ेंगे। अपने यहाँ इस बार अवतार में एसएफ से मैथ पढ़ाई चलेगी, ठीक है। और एनसीईआरटी भी आप लोग खरीदेंगे। तो एनसीईआरटी जो खरीदेंगे तो एनसीईआरटी से घर पर प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी क्लासें होगी अब रात में जो होगी क्लास वो अपने ऐप पर होगा, अवतार कोचिंग के ऐप पर। तो जो इसमें स्टूडेंट न्यू आए हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके पास तो अवतार कोचिंग का ऐप है ही। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं जिनके पास नहीं है वो प्ले स्टोर में जा करके अवतार कोचिंग को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अवतार कोचिंग वाले ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और अपने अपने नाम से, इससे पहले वाले क्लास में क्या किया था, बच्चा सब कुछ से कुछ नाम दे दिया था और अलग अलग अगर नाम वगैरह दीजिएगा तो हम उसको इनरोल नहीं करेंगे। जो आपका नाम है, जो नाम हम जानते हैं, ठीक है, और जो आपका रियल नाम है वो नाम से आप लोग उसको इनरोल करेंगे। इनरोल जैसे ही करेंगे हम आपको यहाँ से मतलब वहाँ से जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो हम आपको इनरोल कर देंगे और खुल जाएगा। जब खुलेगा तो आपको ऐप पर भी आपको जो क्लास में पढ़ाई चलेगी वो ऐप पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद नोट्स भी मिल जाएंगे। जो भी है क्लास में तो हम ज़्यादातर आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि क्लास में अभी जितना व्यवस्था होनी चाहिए उतना व्यवस्था, फिर भी इतना होने के बाद भी मेरे मन लायक मैनेजमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है। तो कहिएगा जो संस्कृत का क्लास, व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का क्लास, एसएसटी का क्लास, सर सब कुछ दीजिए आप यूट्यूब पे, तो संभव अभी नहीं हो पाएगा। अभी पूरा व्यवस्था नहीं हुआ है अपने पास। लेकिन मैथ का क्लास, साइंस का क्लास और इंग्लिश ग्रामर का क्लास लाइव क्लास में मतलब यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और जितने भी क्लास हैं आपको मिल जाएगा अपने ऐप पर। तो आज जो आप लोग को चालू करते हैं वो क्लास देखिए 1.2 में कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड। आपको पिछले क्लास में बतलाए थे जो हम लोग एचसीएफ जो निकालते हैं या एलसीएम निकालते हैं वह दो विधि से निकालते हैं। एक बनता है आप लोग को, ठीक है, विभाजन विधि से और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले तो हम लोग को यह जानना होगा जो अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। बाकल दिमाग ने काम करता है तुम लोग को भाई, सब में और तुम लोग में भी कोई फर्क नहीं है यार, तुम लोग भी उतने में से हो। पागल बच्चा सबको देखो ना, हम पढ़ा रहे हैं वो कॉपी को फाड़ रही है, मेंटल सब कहीं, समझ गए। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले इसके बारे में समझिए। वैसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगती है उस संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एक एग्जांपल पहले आप लोग को बतलाते हैं, एक एग्जांपल को समझिएगा उसके बाद बनाइएगा। होता क्या है आप लोग देखते हैं, जैसे बतलाते हैं, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये एक 36 है, 36 है तो आप लोग डायरेक्ट क्या कीजिएगा 9 से लगा दीजिएगा, 9 चौक 36, फिर 4 से लगा दीजिएगा 1 बना देते हैं। ऐसे भी कई लोग कहते हैं सर गुणनखंड ही ना करना था, सर गुणनखंड कर दिए हो गया सर गुणनखंड। गुणनखंड तो सच में हो गया लेकिन नाम क्या है इसका, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगती है उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जब स्वयं से और एक से भाग लगती है उसको अगर अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइए अगर 36 में हम अगर 4 से देते हैं तो क्या 4 अभाज्य संख्या है? 4 में तो आपको 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। जबकि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन अभी आप लोग को मिला जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगता है। तो बताइए इसमें 1 से और स्वयं से भाग लगता है क्या? नहीं लगता है। तो अब तो आप लोग को ये क्लियर हो गया ना, जो अगर हम लोग को कभी भी अभाज्य गुणनखंड कहे अगर बनाने के लिए तो अभाज्य संख्या का मतलब हुआ सबसे छोटी संख्या। अब ये 1 नहीं, कम से कम 2, क्योंकि दुनिया में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें कि 1 से भाग नहीं लगता है कि नहीं। तो जब 1 से भाग लग ही जाती है तो क्या 1 का हम लोग जिक्र करेंगे? नहीं करेंगे, तो 1 को छोड़ देते हैं। बात आई 2 का, तो 2 एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। देखिए 2 में 1 से लगती है और केवल 2 से लगती है, इसके अलावा और कोई संख्या से लगता है क्या? नहीं लगता है। तो 2 को हम लोग क्या मानेंगे, अभाज्य संख्या मानेंगे और पहले 2 से लगा करके देखेंगे। और यहाँ पर यह चीज सीखने के लिए आप लोग को विभाज्यता का नियम आना चाहिए। विभाज्यता का नियम आप लोग को पिछले क्लास में बतलाए थे, जिसमें 2 से विभाज्यता का नियम है, 3 से विभाज्यता का नियम है, 4 से विभाज्यता का नियम है, 5 से विभाज्यता का नियम है, 6 से विभाज्यता का नियम है, 7 से विभाज्यता का नियम है, 8 से विभाज्यता का नियम है और 9 से विभाज्यता का नियम है। चलिए आप लोग को 9 तक याद नहीं रखना है लेकिन 5 तक जरूर याद रखना है।
क्योंकि चारों अगर नहीं याद रखेगा तो चल जाएगा, 4 से क्या जरूरी है भाग लगाने का, हमें तो जिसमें 4 से लगेगा उसमें 2 से भी लग ही जाएगा, नहीं जब 2 से लग जाएगा तो 4 की क्या जरूरत है जिक्र करने का, लेकिन 5 की जरूरत है। जिस संख्या कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 5 से भी भाग लगती है, तो इसलिए 5 को याद रखिएगा, 2 याद रखिएगा, 3 याद रखिएगा, उम्मीद करते हैं जो आप लोग को बन जाएगा। फिर 7 याद रखिएगा। इतना संख्या अगर याद रहेगा तो अभाज्य गुणनखंड बनाने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से समझा देते हैं आप लोग को। वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगती है अभाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगती है अभाज्य संख्या कहलाती है। और जब क्वेश्चन कहे अभाज्य गुणनखंड विधि बनाने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब वैसी संख्या से भाग देंगे जिसमें 1 से या स्वयं से भाग लगता है, कोई दूसरी संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन कहता है यहाँ पर जो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 140। बताइए यहाँ पर 0 है, इसका मतलब 2 से तो लग जाएगा, तो 2 से देते हैं। तो देखिए 2 सत्ते 14, फिर 2 से दे देंगे तो 35 दूनी 70। अब देखिए 7 से भी भाग लगेगा और 5 से भाग लगेगा, तो अब आप लोग बताइए जो पहले 7 से लगाएं या पहले 5 से लगाएं। तो 5 से लगाएंगे क्योंकि 2 के बाद 3 तो 3 से नहीं लगेगा, 2 के बाद 4 मतलब 3 के बाद 4 तो 4 से नहीं लगेगा, तो अब कितना आएगा 5। तो 5 सत्ते 35। अब 7 में क्या 5 से लगेगा? नहीं लगेगा, तब 7 से दे देंगे 1, हो गया। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लिखने के लिए किताबी लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो 156 को भी हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो अभी आपको क्वेश्चन बतलाए ये 1 नंबर क्वेश्चन था। अब आपको 2 नंबर क्वेश्चन बतलाते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 156। देखिए 156 में फिर 2 से अगर भाग देते हैं तो 2 सत्ते 14, 1 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 1 2 नमा 18। अब 3 से 13 तिया 39, फिर 13 से 1, हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर लिखते हैं 156 बराबर 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1, हो गया। क्या वो क्वेश्चन हुआ? ये 2 गो। अब एक क्वेश्चन आप लोग को और हम बतलाते हैं, 3 क्वेश्चन बतला देते हैं और 2 क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। चलिए देखिए इसका 3 नंबर यहाँ पर है 38 25। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए 5 2 7 3 10 8 18। 18 में क्या 3 से भाग लगेगा? 3 से भाग लगेगा तो इसका मतलब है जो पूरे में 3 से भाग लग जाएगा। देखिए 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 7 3 10 5 15, फिर 3 से लग जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए 4 2 6 5 11। अब नहीं लगेगा 3 से, अब 5 से देते हैं। 5 अठे 40, 2 पचे 25, फिर 5 से हो जाएगा आपको 5 इकाई 5, 3 3 पर 5 35, तो 5 सते 35। अब 17 से 17 इकाई 17। बउआ यहाँ पर लिख देंगे 38 2 5 और लिखेंगे 3 पर पावर 2 5 पर पावर 2 गुने 17 गुने 1। अभी आपको बोर्ड पे ठीक है ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का 1.2 का 3 क्वेश्चन बतलाए हैं। बताइए 3 क्वेश्चन में से कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत लग रहा है क्या? हाँ एक लिखना इम्पोर्टेंट। देखिए एक इसलिए लिख देते हैं हम लोग ताकि कभी जो आपको इसी में से कहे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, जिसमें कोई चीज अगर कॉमन होने वाला नहीं हो तो क्या उस समय में एक ही ना कॉमन करेंगे? तो एक लिखने की आदत बनी रहेगी तब ना, और नहीं अगर बनी हुई है एक लिखने की आदत तो उस समय में कहेंगे सर कॉमन हुआ ही नहीं कुछ, क्या लिखेंगे एचसीएफ में? इसलिए लिख दिए हैं, नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो अभी जो आप लोग को पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बतलाए, आप लोग को 3 का 3 क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर 3 क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में आ गया है बाबू, तो चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में आज ही टोटल स्टूडेंट बतलाइएगा। देखिए आप लोग के मोबाइल में जो ईमेल चालू है वो किसी और नाम से चालू है, हमें ये नहीं पता चल पाता है। जो हमारे क्लास 10th यानी अवतार फैमिली से बच्चे कमेंट किए हैं, ठीक है, तो थोड़ा नाम भी लिख दिया कीजिएगा और कमेंट में नाम, उसके बाद जो सर इसका आंसर ये होगा। अगर इतना कर देते हैं
तो हमें पता चलेगा जो हाँ आप लोग घर पर भी प्रैक्टिस करते हैं, घर पर भी बनाते हैं क्वेश्चन को। तो 2 आप लोग को HW में रह गया, कोई दिक्कत? ये 3 क्वेश्चन समझने में कहीं से कोई परेशानी? तो हम आगे की ओर चलें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कहता है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में जो आपका अभी प्रतिभाजी क्वेश्चन आया था, जो सर 1 लिखना जरूरी है क्या? देखिए यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा जो 1 लिखना जरूरी है कि नहीं। देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांक जो दिया हुआ है 26 और 91, इसका HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम है। क्वेश्चन है आपका। फिर देखिए 1 2 3, तो इसमें से बताइए जो कौन कौन क्वेश्चन बतला दें। एक पहला बतला देते हैं और एक अंतिम वाला बतला देते हैं, दूसरा आप लोग को HW में दे देते हैं, कोई दिक्कत? तो चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहता है 26 और यहां पर 91, यही ना है? तो इसका भी गुणनखंड करते हैं। 2 से तो कितना 13, फिर 13 से तो 1। इसमें देखिए क्या 2 से लगने वाला है? नहीं, तो 7 से 13 सते 91, फिर 13 से तो 1 हो गया। अब देखिए लिखेंगे कैसे। 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1, और 91 में लिखेंगे 7 गुने 13 गुने 1। अब आपको देखिए क्वेश्चन में आ रही है बातें जो गुणनखंड ऐसे पहले किए थे, सेम ऐसे ही यहां भी गुणनखंड किए। गुणनखंड करने में कोई आदमी को कोई दिक्कत? तो अब कहता है आपको निकालने के लिए कौन चीज? HCF। तो पहले लिख लेते हैं HCF। और HCF का मतलब क्या? जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है? और दोनों में क्या है? तो लिखेंगे 13 गुने 1 यानी 13, कोई दिक्कत? अब चलते हैं LCM। L है LCM। एलसीएम में जो इसमें जोड़ा लग गया वो तो लिख ही दीजिए, और जो बच गया वो भी लिख दीजिए। हो गया। तो 7 दूनी 14 और 13, 14 को और 13 को गुना कर दीजिए। 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4, 4 1 हो गया। 4 दूनी 8 1, कितना आया? अब सर तो बहुत बिजी है भाई, क्वेश्चन सही बनाए या गलती बनाए खुद से चेक कर लिया जाए। जांच में क्या कहता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी A गुने B बराबर HCF गुने LCM हो गया। तो दोनों संख्या क्या क्या है भाई? आपका है एक 26 और एक है 91, और HCF है आपको 13 और LCM है आपको 182। क्लियर? अब हम गुना भाग करके देख लेते हैं। 91 को 26 से गुना कर लेते हैं, तो 6 न 6 1 54, 2 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2, कितना आया? 23 66, 23 66 बराबर इधर 182 को कितना से? 13 से। 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में 2, 3 2 5, 2 8 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2, 23 66, 23 66 हो गया आंसर। सॉरी प्रूव्ड होगा ना। देखिए मच्छर महाराज को देख रहे हैं। अच्छा कोनो बात नहीं है। कहाँ आज क्लास में हमें बहुत डिस्टर्ब भी कर रहे हैं मच्छर महोदय। का है भाई? हो गया ना? PROVED हो गया प्रूव्ड। अब बताइए एक क्वेश्चन अभी आप लोग के बीच में रखा गया, एक क्वेश्चन को पूरा से अच्छा से समझिए। देखिए बताइए
एक बार फिर से आप लोग को बतला देते हैं, 26 और 91 को पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूर्णांक संख्या दिया रहेगा या जो संख्या दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कोई दिक्कत? जब अभाज्य गुणनखंड कर लिए तो देखेंगे जो दोनों में कॉमन होती है उस संख्या को हम लोग एचसीएफ में लिखते हैं, जो बच जाती है उस संख्या को हम लोग एलसीएम में लिखते हैं। कोई दिक्कत? तो जब एचसीएफ निकल गया और एलसीएम निकल गया तो जांच करने के लिए कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दोनों संख्या क्या थी? 26 और 91, और एचसीएफ कितना था? 13, और एलसीएम कितना था? 182। क्या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया? पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन तो आप लोग को लगभग समझ में आ गया। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर? 2 पर चलें कि 3 पर? जो कहिएगा वही चलेंगे। 3 पे चलें। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग को बतला दिए हैं, तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग को एचडब्ल्यू में रहता है, ठीक है, एचडब्ल्यू दूसरा रहेगा। और 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं 2 नंबर नहीं बतलाएंगे, उसमें लगातार में चले थे पहला दूसरा, तो इसमें चलते हैं आप लोग को बतलाने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें इधरे बतलाते हैं आप लोग को 300 कितना है? 36। यहां पर लेते हैं 336। हल्ला नहीं करो ना भाई, देखो ना यहां पर तुम लोग पागल सब कहीं का दिमाग ही नहीं काम करता है। जो क्वेश्चन जब बोर्ड पर बन रहा है तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश से नहीं करता है। 3 इकाई 3, 1 3 छक्के, हाँ 3 छक्के 12, 1 3 8 16, 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, फिर 3 से 3 सते 21, फिर 7 से 1 हो गया। अब यहां पर है कितना? 54। 54 में पहले 2 से दीजिए तो 2 दूनी 4, 1 2 सते 14, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 1 हो गया। अब हम कोशिश करेंगे जो यहीं पर दोनों का, ठीक है, पहले लिख लेते हैं 336, और यहां पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे कितना? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। 1 की इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लीजिएगा एक अपना आप लोग। यहां पर हम देते हैं 54। 54 में लिखते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1 हो गया। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रही है? 2, और दोनों में कॉमन क्या आ रही है? 3। बात खत्म है, अब तो कुछ नहीं आ रहा है ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपको? 3 दूनी 6, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? एलसीएम। कोई दिक्कत? तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने में कहीं से कोई क्वेश्चन में अब आप लोग को दिक्कत आ रहा है क्या? दोनों क्वेश्चन समझ गए? तो इसका अब आप लोग को कहते हैं जो कोशिश कीजिएगा, वैसे हम तो बतलाएंगे ही कल, लेकिन आज पहला दिन का क्लास है तो आप लोग कोशिश करेंगे जो इस चैप्टर को बना करके लाएंगे। क्या कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बतला दिए, तीसरा क्वेश्चन में भी यही है, केवल उसमें 3 अंक दिया हुआ है, ठीक है। देखिए हम आपको बतला भी देते हैं जो कैसे क्वेश्चन को बनाना है। देखिए, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12 है, 15 है और 21 है। अभी जो 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए उसमें 2 संख्याएं थी, इसमें कितनी संख्याएं हैं? 3। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है एचसीएफ इतना और इतना का 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम इतना का क्या होगा? तो आप लोग को पता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, तो दोनों संख्या लिख लीजिएगा, फिर बराबर एचसीएफ 9 गुने एलसीएम, इसलिए एलसीएम बराबर दोनों संख्या बट्टा 9। काट कोट लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ये हो गया आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए। आप लोग से अगर नहीं बनेगा तो 5 नंबर क्वेश्चन नहीं बनेगा, 5 नंबर क्वेश्चन हम बना देंगे। और फिर छठा क्वेश्चन देखिए, आपको कॉमन करने के लिए कहता है तो कॉमन करके बना लेंगे, अगर नहीं बना तो हम लोग कल क्लियर कर लेंगे चैप्टर को। आप लोग को हो जाता आज ही क्लियर, लेकिन एचडब्ल्यू के लिए आप लोग को हम दे रहे हैं, क्या हो सकता है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है जो ये चैप्टर को बना करके, वैसे तो पहले दे ही दिए हैं कमेंट करने के लिए भी, और ये क्वेश्चन को बना करके कल क्लास में लाएंगे तो हम आप लोग को चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं मैथ के क्लास के लिए अगले दिन। आज के लिए बाय।